हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम बात करेंगे कि ज़्यादा गैस बनना क्या कोई बीमारी है। बहुत सारे लोग कंटिन्यूस एक कंप्लेन करते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा गैस बनती है और उन्हें बहुत ज़्यादा गैस पास होती है। और एक कुछ ट्रेडिशन है या एक कल्चर है या एक पॉपुलर एक हैबिट है लोगों को, गैस की समस्या है उसको हम पेट से जोड़ के देखते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम हो पेट में तो जनरली बात यही की जाती है, कॉमन लोगों के बीच में डिस्कशन होता है कि भाई बहुत ज़्यादा गैस बनती है, गैस से प्रॉब्लम है, गैस से बहुत ज़्यादा पसीना आता है, कई बार चेस्ट पेन हो जाता है गैस के कारण, कई बार पेट दर्द के साथ गैस स्पार्क करती है, या फिर कई बार हाँ देखते हैं हम कि नॉर्मली भी जब गैस पास होती है तो कहीं ना कहीं हम एक कनेक्ट करते हैं ब्रेन को उसके साथ और हम उसे एक बीमारी के रूप में देखते हैं। तो आज हम इसको क्लियरली आज क्लियर करेंगे कि क्या गैस बनना कोई बीमारी है, ज़्यादा गैस बनना कोई बीमारी है, या फिर गैस बनने के कारण कुछ लेटर ऑन बाद में कुछ और प्रॉब्लम डेवलप होती हैं, या फिर गैस के साथ जो दूसरी समस्याएं जुड़ी हुई हैं क्या वो कोई बीमारी का संकेत हैं, क्या पेट के कैंसर या पेट की और दूसरी जो बीमारियां हैं क्या उसका संकेत हो सकता है बहुत ज़्यादा गैस बनना। तो इस सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि गैस बनना या एसिड का फॉर्मेशन होना एक बहुत ही ज़रूरी फिजियोलॉजिकल क्रिया है और वो कंटिन्यूस होगी जब तक हमारा जीवन है। तो गैस बनना एज सच कोई बीमारी नहीं है पहली बात। जहाँ तक एसिड का फॉर्मेशन है, जिसे हम एसिड कहते हैं, जिसे हम तेज़ाब कहते हैं, जिसे हम या पेट की गर्मी कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। जब तक एसिड का फॉर्मेशन होगा तब तक ही हम जीवित हैं। जिस दिन एसिड का फॉर्मेशन बिल्कुल कम्प्लीटली बंद हो जाएगा तो हमारी बॉडी के अंदर फिर खाने को बॉइल्ड करना या खाने को मतलब डाइजेस्ट करना या फिर खाने का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या बॉडी को जो हम एक एसिडिक इन्वायरमेंट बॉडी को जो प्रोवाइड कराता है पेट, वो हमें नहीं मिलेगा और हमारा बीपी इमीडिएटली बहुत लो हो जाएगा और हमारा जीवन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो गैस बनना बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक इसेंशियल फंक्शन है और वो कंटिन्यूसली होते रहना चाहिए। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। गैस हम सबको बनती है, 200 से 500 ml गैस बनती है हमें, और गैस के बनने से या गैस के पास होने से हमें कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं होती है। लेकिन यदि गैस रुक जाती है, जीआई पैसेज में कहीं गैस अटक जाती है या रुक जाती है, या एक पर्टिकुलर पार्ट पे गैस लंबे समय तक रुकी रहे, कंसंट्रेटेड इफेक्ट उसका आ जाए, तो हमें तकलीफ़ होती है। हमें जलन हो सकती है, हमें दर्द हो सकता है, हमें वोमिट आ सकता है और हमें स्वेटिंग हो सकती है और हमें थोड़ा सा अनइजीनेस भी लगता है उसके कारण। तो ये एक पार्ट है कि यदि गैस किसी कारणवश आपके पैसेज में रुकती है तो आपको वो तकलीफ़ पैदा करेगी, फिर उस तकलीफ़ के अपने सिम्टम्स होंगे। अब गैस बनने के बाद गैस रुकने के कुछ सेट ऑफ कारण हो सकते हैं कि आपका जो जीआई पैसेज है, हम यदि ओरल कैविटी से स्टार्ट करें तो आपको ईसोफेजाइटिस मतलब जो आपका फूड पाइप है उसमें स्वेलिंग हो सकती है। फूड पाइप कई बार देखा जाता है कि श्रिंक कर जाती है, स्पेस कम हो जाता है तो गैस ऊपर से नीचे तक फ्लो नहीं कर पाती, एक रीज़न। दूसरे लेवल पे आपका जो बॉल्व है, जो पेट आपका है यानी जो फूड पाइप है, उसके अंदर एक बॉल्व होता है कि जो सट हो जाता है यानी बंद हो जाता है और गैस को फिर वो ऊपर नहीं फ्लो करने देता। लेकिन देखा जाता है कि कुछ लोगों का जो जीआई वॉल्व है वो थोड़ा सा ढीला हो जाता है, उसके कारण भी गैस ज़्यादा ऊपर तक फ्लो करती है। या फिर चेस्ट के अराउंड गैस रुक सकती है, उसके कारण आपको चेस्ट पेन होगा, स्वेटिंग होगी, अनइजीनेस होगा, वोमिटिंग होगी। उसके बाद है आपका यदि फैटी लीवर है या फिर आपकी आंतों में कोई रुकावट है या आपको कोई स्टोन है तो उसके कारण भी आपके पेट में गैस रुक सकती है। या फिर आपको कोई अंडरलाइन इन्फेक्शन है तो उसके कारण भी आपको गैस की कंसंट्रेशन के कारण तकलीफ़ हो सकती है, दर्द हो सकता है, लूज मोशन हो सकते हैं, वोमिटिंग हो सकती हैं और कई बारी एक्यूट पेन भी आपको लूज मोशन और वोमिटिंग के साथ देखा जाता है। तो ये एक हिस्सा रहा। अब मैं दूसरे पार्ट पे आता हूँ कि गैस ज़्यादा बनने के कारण क्या होते हैं। मतलब गैस यदि आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, बार बार फ्लो होती है, यदि 8 से 10 बार आप 24 घंटे में गैस पास करते हैं तो दैट इज़ वेरी मच नॉर्मल। लेकिन कुछ ऐसे फूड हैं जिनको यदि आप ज़्यादा खाएंगे तो आपको गैस ज़्यादा बनेगी और फिर आपको गैस बदबूदार हो सकती है, मतलब उसमें थोड़ी सी स्मेल आएगी। तो वो आप यदि एग ज़्यादा खाते हैं तो उसके कारण हो सकता है, नॉन वेज के कारण हो सकता है, फिर आपका कुछ जैसे प्याज है या फिर आपका लहसुन है
या फिर कुछ फूड हैं सेट ऑफ जिसका जो मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है उसमें मीथेन या फिर दूसरे सल्फर लाइक कुछ गैस प्रोड्यूस होती हैं, जिसके कारण हमें ज़्यादा गैस बनती है और बदबू भी आती है। तो यदि आपको गैस एक्सेसिव बनती है, गैस ज़्यादा बनना एक समस्या है, तो आपको कुछ पर्टिकुलर फूड है जिसको कम्प्लीटली बंद करना होगा। अंडा आप ना खाएं और आप ज़्यादा प्याज लहसुन ना खाएं, प्लस आप मटन अवॉइड करें। चिकन और फिश से उतना ज़्यादा गैस नहीं बनता है, लेकिन मटन से बहुत ज़्यादा गैस बनता है। या फिर जितने भी आपके कोल्ड ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उनसे भी आपको गैस फ्लैचुलेंस ज़्यादा होगा। तो ये सब फूड में आपको बंद करना होगा। उसके बाद है कि जो आपका जीआई पैसेज है उसे क्लियर रखने के लिए सबसे अच्छा जो व्यायाम है वॉकिंग है। आप वॉकिंग करें, एरोबिक्स करें, लंबे सांस लें, लंबे सांस छोड़ें। फिर कुछ पेट की एक्सरसाइज हैं वो आप कर सकते हैं। और तीसरे लेवल पे जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आप अपने फूड से 20% जंक फूड, प्रिजर्वेटिव फूड, पैक्ड फूड ये सब हटा दीजिए, प्लस 20% लिक्विड इंटेक आप इंक्रीज़ कर लीजिए। आप मतलब 20% आप लिक्विड टोटली आप बढ़ा लें, जिसमें कि आपका एलोवेरा हो सकता है, आपका कोई भी फ्रूट जूस हो सकता है, दूसरा फिर आपको कोकोनट वाटर हो सकता है, और आपका जो प्लेन वाटर है यदि वो भी आप 20% इंक्रीज़ कर लेंगे तो आपको गैस कम भी बनेगी और गैस का जो पैसेज में गैस स्टक होती है, रुक जाती है, जिससे वो तकलीफ़ आती है, वो भी आपको कम आएगी। एंड थर्ड पॉइंट कि आप अपने फूड में ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स रखें, खाने को चबा के खाएं। एंड द मेक श्योर you have to reduce 20% your food, plus you have to increase 20% of the liquid diet like juice and water। तो ये आपका जो गैस का प्रॉब्लम है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा गैस बनने से या गैस के कारण दर्द होने से आपको कैंसर हो सकता है या फिर पेट की दूसरी सीरियस बीमारी हो सकती है। ये केवल मिथ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। गैस बनना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और वो जीवन भर चलती रहती है। लेकिन गैस बनने के कारण दर्द होता है, उल्टी होती है, बेचैनी होती है, परेशानी होती है, पसीना ज़्यादा आता है, चेस्ट में पेन होता है, हेडेक होता है, या फिर दूसरी कोई समस्या पैदा होती है, तो फिर ये एक बीमारी का सिम्टम्स है। आप इस सिम्टम्स को समझिए और आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट करिए, डिस्कस करिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।